लेकिन शहजाद कोई काउंटर उसके बाद में जुनैद हैरिस जी, नागर साहब और शर्मा जी, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ये असली अनुराग है, मुझे लगा एआई वर्जन बिठा रखा है। ओहो, कल बीजेपी पे और बांग्लादेश पे सेम स्टेटमेंट आ सकते थे, अमेजिंग। अच्छा, और मेरे को ध्यान में नहीं गया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला, अनुराग जी मैं सच बता रहा हूं, शर्मा ने बोला मेरे को कि सर सेम टू सेम है, वर्ड टू वर्ड। देखिए, दूसरी बात यह है कि आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब कनाडा पे स्टैंड लिया था भारत की सरकार ने, तब पता है कांग्रेस के नेताओं का अधिकृत बयान क्या था? हमें भारत की सरकार पर कोई भरोसा नहीं, कनाडा का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है, निज्जर को भारत की सरकार ने मरवाया होगा। आज कनाडा के ही प्रधानमंत्री ट्रूडो और बाकी लोगों ने माना है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व का उसमें कोई लेना देना नहीं था और मुंह की खानी पड़ी है कनाडा की सरकार को, पर यहाँ का विपक्ष उनके साथ आज भी खड़ा है। बता दीजिए अनुराग जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, अनुराग जी को किस पे भरोसा हो सकता है भाई? आज इनके सबसे बड़े नेता राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि लोअर कोर्ट ऐसे फैसले देते हैं जिससे देश में आग लग जाती है। जब इनसे पूछा गया कि पुलिस वालों पर पथराव किया गया दंगाइयों द्वारा, तो दंगाइयों को बचाने के लिए आपका एक और बयान आया था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो पत्थर, अच्छा जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर पत्थरबाजी करेंगे। ये है राम गोपाल यादव जी जो पत्थरबाजों के कृत्यों को जस्टिफाई कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति में, जो कोर्ट आग लगाती है। ये कह रहे हैं, एक बार बोल दीजिए अनुराग जी, संविधान के साथ है ना आप, तो बोल दीजिए कि भारत की सरकार के स्टैंड को नकारेंगे, कनाडा सरकार की गोद में बैठेंगे, पुलिस को नकारेंगे, दंगाइयों की गोद में बैठेंगे, कोर्ट को नकारेंगे और जो है वो जो जिहाद की बात करते हैं उनके साथ बैठ जाएंगे। बता दीजिए आपका स्टैंड क्या है? अनुराग जी क्विक काउंटर, नागर साहब बोले नहीं है अभी तक, जवाब दे दूं? क्विक काउंटर 30 सेकंड। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी को शायद याद नहीं है जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब फैसला आया था तब ये जजों के बारे में क्या क्या कहा गया था, मुझे कहने की जरूरत नहीं, किस तरह से ट्रोल किया गया था ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम तो बोलोगे जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और डंके की चोट पे संविधान को मानते हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। आप तो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, तो बता दीजिए आप कब आप न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं? न्यायपालिका आदेश देती है, आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं, आप ये सम्मान है न्यायपालिका का। आप कोर्ट आग लगा देगा। आप ऐसा करते हो, विपक्ष का सम्मान ही नहीं करते। अरे विपक्ष का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हो। आप विपक्ष का सम्मान ही नहीं करते। विपक्ष को भी आप, जो जनता ने आपको चुना उसी जनता ने विपक्ष को चुना है, दोनों को एक ही जनता ने चुना है। और उस जनता ने जब विपक्ष को चुना है तो विपक्ष आवाज उठाता है, आप आवाज दबाने की कोशिश करते हो। इसके मतलब आप जनता की चुना तो ईवीएम पे सवाल क्यों उठाते भाई? आप राष्ट्र विरोध करते हो, राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हो। अनुराग जी, हमको लोगों ने चुना है ना, आपने माना ना, कम से कम तो ईवीएम का विरोध क्यों करते हो? मेरी आवाज का विरोध करोगे तो आप इसके मतलब जनता का विरोध कर रहे हो। ओके अनुराग जी, नागर साहब, हारिस जी, पंकज शर्मा जी। नागर साहब देखिए, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संभल में जो हुआ, मैं बहुत अमेज था कि प्रोफेसर साहब जैसा आदमी, सीनियर आदमी, इस तरह की टिप्पणी दे सकता है। कोर्ट से कोई डिसएग्रीमेंट है तो बड़े कोर्ट में जाते हैं। ये इस तरह की बातें, ये शुरुआती पॉइंट्स हैं। नेता आप लोग ये कैसे भूल सकते हैं नागर साहब? अगर आज आपको यह भी टिप्पणी दे देते, भगवान न कर, तो आपके जो लाखों फॉलोअर्स हैं वो उसका क्रियान्वयन करते हैं। नेता तो बोल के निकल जाते हैं, उसका क्रियान्वयन, उसका इंप्लीमेंटेशन तो उसके फॉलोअर कहते हैं कि भाई नेताजी ने कह दिया चढ़ जाओ, नेताजी ने। और ये दोनों तरफ होता है, सत्ता के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। नागर साहब देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए हैं उससे चलता है। कोर्ट के खिलाफ जाकर के अगर कोई भी बोलता है तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पर आज की जो डिबेट है ऐश्वर्या जी, वो कि जो बांग्लादेश में हुआ है उस पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का कोई भी यहां नहीं है। अगर आपने बुलाया नहीं तो गलत है, और अगर आपने बुलाया और वो नहीं आया है तो वो अपना चेहरा कांग्रेसी क्यों छुपाना चाहते हैं? वो दो तरफ क्यों चलना चाहते हैं? अगर इस देश में कहीं मुसलमानों की बात आती है, अक़लियत की बात आती है और उनके साथ कहीं अन्याय होता है तो सबका साथ सबका विकास एनडीए का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, और चौधरी जैन जी के अनुसार भी सबका साथ सबका विकास और उनके हक हुकूकों की बात हम उठाते हैं। तो आज विपक्ष में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी हैं, इन्हें क्यों सांप सूंघ गया है? ये आए बाएं साएं, भदौरिया जी की भाषा में आए बाएं साएं क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये बात बढ़िया कही आपने। क्यों नहीं कहते बांग्लादेश में जो हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं? और ये क्यों नहीं एडमिट करते कि
कि जब सीएए का बिल आया था इन्होंने गुमराह करके एनआरसी को साथ जोड़ के पूरे देश में हंगामा कराए थे। अगर सीएए के हिसाब से किसी देश में अगर हमारे अकलियत के लोग रहते हैं, किसी देश में अगर हिंदू सिख ईसाई रहते हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनको रास्ता खुला था। तो जब इन्होंने विरोध करा था तो क्या पूरे देश के सामने आके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे आज टेलीविजन पे, क्या वो इसके लिए माफी मांगेंगे? सीधी सी बात कही है ऐश्वर्या जी। अनुराग जी कोई काउंटर उसके बाद पंकज जी और जुनैद हारिस साहब। अनुराग जी सीधा सवाल पूछा नागर साहब ने। बिल्कुल सही करें, आए बाएं साएं बोलने लगते हैं, इनको पता ही नहीं बोलना क्या है। ऐसा आए बाएं साएं बोल रहे हैं कि ये भी खुद ही आए बाएं साएं हो गए। अरे सरकार किसकी है? सवाल सरकार से पूछा जाएगा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं वहां पे? तो सवाल आप इंडिया गठबंधन से पूछा, रंग का ही अर्थ पता नहीं है। आए बाएं साएं बोलता है, कुछ का कुछ बचता है ये आदमी। वहां बांग्लादेश की सरकार से बात, अखिलेश जी को समझाओ नहीं दे उसकी नागर साहब, अपनी बात अगली बार जब मिले अखिलेश जी उनको समझाओ। साएं बोल रहे हो, आपको पता नहीं क्या बोलना है, नींद में हो। नींद में हो? अरे अगला जाग रहा है, वो कह रहे हैं नींद में हो। सर गजब हो रहा है। जाग रहा है, मानसिक रूप से सो रहे हैं वो। उन्हें नहीं पता, उनको लग रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार है। अरे हारिस साहब को लाई सरकार है और हारिस साहब वो भी, ये तो गजब हो रहा है साहब। हैरिस साहब और पंकज शर्मा जी ऑल फॉर शहजादा। अरे यार देश में सुनो भदौरिया साहब, देश में बैठ के पीडीए की बात करते हो, पीडीए की बात करते हो तो भारत देश के जो आज का माहौल में जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उन हिंदुओं की बात तो करते हो। कम से कम अब खुल्लम खुल्ला बोलो तो सही। आए बाएं साएं ढक्कन की तरह बजो मत, इंजन की तरह बजो मत। की बात करता हूँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछड़े अगड़े आधी आबादी, अरे हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। समाज को समाज जुड़ेगा तभी तो समाज तगड़ा होगा, मजबूत होगा। आप तो समाज में नफरत की बात कर रहे हो। आप तो समाज देखिए बांग्लादेश में जो हुआ हैरिस साहब, प्लीज 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 रिलैक्स। बांग्लादेश में जो हुआ हैरिस साहब, वो कोई मतलब उसको ठीक से मान ही नहीं सकता। बट आई एम कमिंग बैक टू इंडिया, आई एम पार्शली चेंजिंग द टॉपिक इन द मिडल। कह रहा हूं हैरिस साहब, अगर जुडिशरी की खिलाफत सड़कों पे उतरेगी तो उसका क्या रिजल्ट अच्छा हो सकता है? मैं कह रहा हूं आप मानते हैं, मैं मानता हूं, जितने मैं कह रहा हूं सारे 99% लोग मानते हो कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, कोई भी XYZ जजमेंट ठीक नहीं है, तो क्या हम सड़कों पे उतर जाएंगे? उतरेंगे भी तो शांतिपूर्वक उतरेंगे। क्या हम कट्टे चलाने लगेंगे? क्या हम ईंट से ईंट बजाने लगेंगे, आगजनी करने लगेंगे? ये क्या हो रहा है? दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अनार्की। ये हो नहीं सकता, ये भारत में होने नहीं देना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं। पहली बात तो चूंकि बांग्लादेश के इशू पर ये है, जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि भाई मोदी जी ने कहा था कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उनका अपना रोल भी है। क्या इसी वक्त के लिए आज़ाद कराए थे? अच्छा मुझे समझ में नहीं आता कि सत्ता के साथ क्या प्रॉब्लम है, अटैक करके ख़त्म करे बांग्लादेश को? क्यों जुल्म कर रही है? आपको सच में लगता है कि इतना आसान है आज की तारीख में? नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि इस मुद्दे पर जुल्म के खिलाफ किसी भी जगह पर माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है तो हमारा मुल्क कोई भी स्टैंड ले, हर व्यक्ति उसके साथ है। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ इतनी ही बात नहीं कह रहा हूं, मुल्क के अंदर भी किसी की आस्था के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। मैं किसी की आस्था, किसी की आराध्य, जी बोलिए। सवाल कर रहा हूं, इस मुल्क में किसने मना किया है कि बीफ के कटने पर रोका जाए और गाय को काटना ना जाए? और मेघालय में पार्टी जीतती है इस नाम पर कि बीफ पार्टी करेगी। सवाल ये पैदा होता है इन सब चीजों से किसने मना किया? मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कि बात रखिए कि मैं खुद गया था घूमने के लिए। कहाँ सर? ऋषिकेश। मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आप नहीं जा पाए, मैं तो जाता रहता हूँ ऋषिकेश। मैंने देखा कि पब्लिक को जो सुविधाएं मिल रही हैं बहुत थोड़ी हैं, पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है। सवाल ये पैदा होते हैं इन सब कामों को करने के लिए कौन रोकता है? आप हिंदू मुसलमान करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आस्था की इज्जत करें, हिंदुओं की आस्था की इज्जत करें। और मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी बन पड़ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ कीजिए। मैं तो अपने आप को पेश कर रहा हूं, आप भेजिए, मैं तो बांग्लादेश जाने को तैयार हूं। बताइए। इसलिए कि मेरा सवाल है कि इस्लाम के नाम पर यह सब कुछ भी नहीं हो सकता है। आप किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी पर जुल्म करना गलत है। ये अलग बात है कि यहां पर क्या कुछ हो रहा है, ये एक बिल्कुल अलग सवाल है। शहजाद किया था आपने नहीं, आपने एक इशू रह गया। क्या आपने एक इशू बोल लीजिए, बहुत देर बाद आए हैं, फिर शहजाद काउंटर के सवाल ये पैदा होता है कि जो भी अदलिया का फैसला है उसके खिलाफ सड़क पर आना, मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ इस बात को। सड़क पर आना
किसी भी किस्म की, जाहिर सी बात है, पुरअमन मुजाहरे की इजाज़त जो हमारा कानून देता है उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन कट्टे चलाने की थोड़ी देता है, चट्टे फेंकने की थोड़ी देता है, आग जनी की थोड़ी देता है, लेकिन संभल में यही सब हुआ। संभल का अगर सवाल है तो जो मैं जानता हूं वो आपको मैं बता दूं कि 19 नवंबर को जब कोर्ट का ऑर्डर होता है और सर्वे करने के लिए जाते हैं तो बहुत आसानी के साथ सर्वे करके लोग वापस आ जाते हैं। फिर रिजल्ट आ जाता है, सपा हार जाती है, अगले दिन जब फिर पहुंचते हैं, अरे पूरी खेला हो जाता है। प्लीज बोलिए सर। फ्राइडे आया, फ्राइडे को भी कोई हंगामा नहीं है। आप ये देखिएगा वो मंगलवार है और फ्राइडे आ रहा है 22 तारीख को, और अब आप उसके बाद 24 तारीख को आप देख लीजिए जिस तरह से जाना। और कहिए तो आपने अभी दिखाया है, मैं बता दूं, सर्वे के साथ वापसी में जिस तरह की सूरत हाल हुई और वापसी में जिस तरह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। 90 सेकंड शहजाद। अनुराग जी आ रहा हूं कि आप किस तरह के सर्वे, पंकज शर्मा को रखिएगा, पंकज जी को रखिए, इस तरह के नारों की कोई ओके हारिस साहब, क्या